हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट एट देयर होम। सब बढ़िया होंगे, सब अपने अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, एक और बढ़िया सी वीडियो में आप सबका स्वागत है। और ये जो ट्रिप होने वाली थी, ये 2026 की मेरी फ़र्स्ट ट्रिप होने वाली थी, जो कि मेरी फैमिली के साथ रहने वाली थी। मैं, मेरे पेरेंट्स और मेरी एक मासी, हम लोग सब ट्रैवल कर रहे थे एक साथ। एंड ये जो ट्रिप रहने वाली थी, ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से औरंगाबाद महाराष्ट्र जो है, जिसका भी रिसेंटली नेम चेंज हुआ है सी संभाजी महाराज जी के नाम पे, वहाँ तक रहने वाली थी। और हम लोग ट्रैवल करने वाले थे सचखंड एक्सप्रेस से, जो कि एक अनोखी ट्रेन है अपने आप में। और अगर आप उस ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो आप कभी भी भूखे नहीं रह सकते। सो गाइस, होता क्या है कि कुछ माइक के इशू की वजह से मेरी जो है आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं होती इस वीडियो में। तो मैं इस वीडियो में ये बता रहा होता हूँ कि ये जो सचखंड एक्सप्रेस है, ये अमृतसर से चल के नांदेड़ जाती है। लेकिन इसका एक मेस्मराइजिंग फैक्ट है कि अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप भूखे तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं। बिकॉज़ जो हमारी सिख कम्युनिटी है वो इस गाड़ी में लंगर की सेवा प्रोवाइड करती है, लंगर की सेवा चलाती है। तो काफ़ी सारे स्टेशंस पे ये जो ट्रेन है वो रुकती है, लेकिन कुछ स्टेशंस पे इस गाड़ी में लंगर की सेवा प्रोवाइड की जाती है। तो आप नीचे उतर के भी वहाँ से जो है लंगर ले सकते हैं, नहीं तो कई बार गाड़ी के अंदर ही आप लोगों को लंगर की सेवा प्रोवाइड की जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग फैक्ट है इस ट्रेन के बारे में। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं और इन्फॉर्मेशन देता हूँ इस ट्रेन के बारे में। गाइस, तो जो अपनी ट्रेन है वो आ चुकी है सचखंड एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 12,716। और अब आप लोग देखेंगे सचखंड एक्सप्रेस का अराइवल प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे न्यू दिल्ली। Maybe I'm weak, but it took half a year to get over you, over you. Or maybe I'm good at pretending that I moved on. I don't. सो गाइस, आप लोग डिपार्चर देख रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। क्यों ऐसे डिपार्चर दिखा रहा हूँ? बिकॉज़ बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हम लोगों को टाइम लग गया अंदर आने में। गाइस, सीन्स तो चल रहा है यहाँ पे कुछ ना। अब वो मैम देख रही हैं, मतलब सारी चीज़ों को पूरी सच्ची हुई है, देख रहे कि चैन पुलिंग वगैरह किसने करी है। और पूरी तहकीकात चल रही है यहाँ पे। देखिए कितने सारे लोग बाहर खड़े हुए हैं, उनको बाहर निकाल दिया गया है, पूरी तहकीकात की जा रही है। गाइस, अब आप लोग देख रहे हो डिपार्चर फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से। एंड फाइनली जो है जो चैन पुलिंग हुई थी उसका जो इशू है वो फिक्स हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और बाय बाय बोल रहे हैं फरीदाबाद रेलवे स्टेशन को। गाइस, जो अपनी ट्रेन है अभी कुछ 88, 89, 90 के आसपास की स्पीड जो मेंटेन कर रही है। ये कुछ स्पीड आ रही है गाइस। और ये कुछ नज़ारे हो रहे हैं यार। एक तो मज़ेदार चीज़ क्या है ना, तो मेरे को विंडो मिली वो एकदम फुल मिल जाती है। और अभी होटल निकल चुका है और होटल से अभी जो नेक्स्ट स्टेशन आया वो कोसी कलान आएगा। इसके बाद 2-3 स्टेशन और रह जाएंगे, फिर मंत्रा जंक्शन आएगा। और हमारी गाड़ी 2 घंटे के डिले के साथ चल रही है फिलहाल, क्योंकि वो जो इशू हुआ था चैन पुलिंग का, उसकी वजह से थोड़ी जो गाड़ी है वो डिले हो गई है। बट नज़ारे देखिए आप लोग, क्या मज़ेदार नज़ारे हैं, क्या लग रहा है। तो गाइस, जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रहा था कि मैं इस ट्रेन के बारे में आपसे और बात करूंगा, तो इस ट्रेन के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं और देता हूँ। ये जो ट्रेन है वो अमृतसर से चलती है और नांदेड़ तक जाती है, जो कि 2080 किलोमीटर जो है वो इन टोटल कवर करती है। तो 34 घंटे की जर्नी रहती है इस ट्रेन में अमृतसर से नांदेड़ की। और इसमें आपको 5 तरीके की क्लास ऑफ सर्विस मिल जाती है। फर्स्ट है जनरल, स्लीपर, थर्ड AC, सेकंड AC और फर्स्ट AC की सुविधा भी आपको इस गाड़ी में मिल जाती है। और मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ इस गाड़ी के बारे में, जो कि मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस भी किया है कि ये इकलौती एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आप लोगों को लंगर की सुविधा भी प्राप्त की जाती है। तो अगर आप इस ट्रेन में आ रहे हैं
और आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इस गाड़ी में सुविधा मिल जाएगी लंगर की, तो आप लंगर चख सकते हैं इस गाड़ी में बैठ के और उस लंगर का आनंद उठा सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस गाड़ी से रिलेटेड। तो अगर आप आ रहे हैं इस गाड़ी में तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। और साथ ही साथ में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे पेंट्री कार की सर्विस भी मिल जाती है इस गाड़ी में। तो ये कुछ सुविधाएं हैं जो इस गाड़ी में प्राप्त कर सकते हैं आप लोग भी अगर आप इसमें ट्रैवल कर रहे हैं तो। बाकी चलिए चलते हैं, और अब नेक्स्ट स्टेशन जो रहने वाला वो रहने वाला है मथुरा जंक्शन। मथुरा पहुंचते हैं और आप लोगों को कोशिश करेंगे कि मथुरा का दिखाएं अराइवल। That we got a lot of the same friends, and soon enough there come a weekend when we just not bring it up. Yeah, maybe I'm weak, but it's taking too long to get over you. I'm not ready to need you again. सो गाइस, जैसे ही हम लोग मथुरा जंक्शन पहुंचते हैं तो हम लोगों को एक सरप्राइज़ मिलता है, और मैं देखता हूं विंडो से बाहर कि मेरे सबसे छोटे वाले मौसा जी स्टेशन पे खड़े हैं। तो मैं मॉम डैड को बोलता हूं, मासी को बोलता हूं। फिर हमें लेटर ऑन पता चलता है कि वो किसी काम से आए थे और उन्होंने हम लोगों को सरप्राइज़ दिया है। Unless this time we're holding on. The truth is I don't know how to forget. So when I saw you coming, I knew I'd be swept right back up, and I didn't care. Been hiding from the truth, but it got me nowhere. 'Cause I'm not ready to meet you again. गाइस, ज़िंदगी के कुछ दिए हुए सरप्राइजेस ना बहुत खूबसूरत होते हैं। तो ये उन सरप्राइजेस में से एक सरप्राइज़ था। मुझसे डिटेल्स मांगी जा रही थी ट्रेन की, और मथुरा में मौसा जी मिलने के लिए आए और आगरा में मासी और दर्श मिलने के लिए आ गए। तो ये बहुत सरप्राइजिंग था, बट बहुत अच्छा लगा हम लोगों को उनको मिलके। बस हमें एक अफसोस था कि वो हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, तो होपफुली नेक्स्ट टाइम। गाइस, कभी कभी ना आपकी ज़िंदगी में कुछ गुड बायज़ बहुत मुश्किल होते हैं, और ये गुड बाय हमारे लिए भी था। हम हर साल फैमिली ट्रिप पे जाते हैं, लेकिन हम सब साथ में जाते हैं, और इस बार दर्श और मासी हमारे साथ नहीं जा रहे थे। थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं। और फिर हमारे लिए आगरा से आते हैं गरम गरम समोसे, जहाँ मेरी और मासी की एक कॉन्वर्जेसन चल रही होती है, और मासी एकदम हर चीज़ ऐसे दिखाती है मेरे को कि ये समोसा, ये चटनी। तो बहुत देखा, यही फ़न होता है जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो और फिर हम लेते हैं चाय की चुस्की। और यहाँ देखना, मेरी मम्मी कहेंगी सब दिखा दे, तू सब दिखा दे। लेकिन भाई, ट्रेन ट्रैवल है, फैमिली ट्रिप है, तो मज़ा करना तो बनता है ना यार। और अभी चाय खत्म करते हैं, फिर आप लोगों को मिलते हैं। सो गाइस, अब हम लोग पहुंच चुके हैं झांसी, और अंधेरा हो गया तो बाहर कुछ दिखेगा नहीं। और इस टाइम अभी लगभग रात के बज रहे हैं 9, तो सुबह 5 बजे का उठा हुआ है। तो अब मैं जाता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, और आप लोगों को मिलूँगा अब सुबह। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखो। मैं आप लोगों को सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम भुसावल। अभी हम लोग खड़े हुए हैं भुसावल पे, और टाइम हो रहा है सुबह के 7:15, और थोड़ी सी डिले चल रही है गाड़ी। तो लगभग 2 घंटे के आसपास डिले चल रही है गाड़ी। और अब बस यहाँ से थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे, और आप लोगों को दिखाते हैं भुसावल से डिपार्चर इस गाड़ी का। तो मैं अपनी सीट पे जाके बैठ जाऊँगा, एंड देन फिर आप लोगों को डिपार्चर दिखाता हूँ। But I need you again. गाइस, स्लीपर में ना ट्रैवल करने के कुछ फ़ायदे तो हैं। आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, बिकॉज एसी केबिन्स में अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो विच इज़ गुड, बट अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे लोग ना थोड़े से रिजर्व होते हैं, वहाँ पे आप हर किसी से बात नहीं कर सकते हो। बट स्लीपर में यू कैन टॉक टू एनीबडी। दूसरी चीज़, टैलेंट बड़ा मिलता है वहाँ पे। अभी ना एक आंटी आई थी, तो एक आंटी अभी ना गाना गा रहे थे। भाई क्या गाना गाया उन्होंने। उन्होंने अपनी शक्ल दिखाने से बोला कि सर वीडियो में मत कैप्चर करिएगा,
बट मैंने उनको इस तरीके से कैप्चर किया है जहाँ पे उनकी शक्ल नहीं दिख रही है, लेकिन क्या गाना गाया उन्होंने वो वीडियो देखोगे आप। और इसके साथ साथ बच्चे अभी एंजॉय कर रहे थे, यहाँ पे बैठ के लूडो खेल रहे थे, तो मैंने उनको भी थोड़ा सा ऐसे रिकॉर्ड किया। और उसमें बहुत मज़ा आता है, मतलब आप इंजॉय करते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो हाँ, मानता हूँ कहीं पे चीज़ों के प्रोज होते तो कॉन्स भी होते हैं, बट स्टिल कम से कम आप चुपचाप तो नहीं बैठे हो ना, आप एकदम ऐसे रिजर्व तो नहीं बैठे हो ना, आप इंजॉय कर रहे हो, देख रहे हो, 2-4 लोगों से आप बात कर पा रहे हो, तो विच इज़ गुड। इसलिए मुझे ट्रेन जर्नीज करना पसंद है। ऑफ कोर्स स्लीपर में तो मज़ा आता है, काफ़ी मैंने ट्रैवल किया स्लीपर में भी, बट इट्स नाइस। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेशन है वो आने वाला है चालीसगांव, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन रहेगा मनमाड़, और फिर उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे औरंगाबाद। तो मज़ेदार है भाई। अभी आप लोगों को अगर पहुँचते हैं दिखाते हैं अराइवल। Funny how something can hurt you so bad, but you fall right back. Happens just like that, and I'm not quite convinced that it won't end the same this time. Tell me, can people really get a fresh start? Should I be more careful with my heart? कौन कहता है कि दुनिया में इंसानियत नहीं है? अगर इंसानियत नहीं है तो क्यों लोग इस तरीके से लंगर की सेवा रखते हैं? क्यों हमारी सिख कम्युनिटी इस तरीके से लंगर को बांटती है? ये प्यार है, ये वो प्रतीक है जो बताता है कि अभी भी दुनिया में अच्छाई है। सो गाइस, मैं ना आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। सामने जो आप लाइन देख रहे हैं वो लाइन जा रही है वास्को डी गामा गोवा की तरफ, और अब हम लोग पढ़ रहे होते हैं नांदेड़ की तरफ, और हमारा स्टेशन रहने वाला होता है सी संभाजी नगर, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब भुसावल से आपकी जो ट्रेन आगे बढ़ती है तो 2 अलग अलग डायरेक्शंस में वो डिवाइड हो जाती है। एक वो डायरेक्शन जो वास्को डी गामा की तरफ जाता है, और एक वो डायरेक्शन जो नांदेड़ की तरफ जाता है, औरंगाबाद की तरफ जाता है। कभी कभी लगता है ज़िंदगी की कौन सी कश्मकश में हूँ, फिर समझा लेता हूँ खुद को। यूँ तो ना वक्त रुकता है ना ज़िंदगी, लेकिन खुश रख लेता हूँ खुद को। गाइस, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं आपको जो स्लीपर क्लास का जो कोच होता है उसकी। देखो यहाँ पे आपको 2 स्विचेस मिल जाते हैं, उसके साथ साथ लाइट्स के और फैंस के स्विचेस मिल जाते हैं, एक मिरर मिल जाता है, और यहाँ पे हमारा सामान रखा है, लेकिन इसमें कोई टेबल नहीं आई है। बाकी आपको इस साइड पे 3 जो है बर्थ मिल जाती है, और 3 बर्थ इस साइड पे मिल जाती है। तो बस यही कॉन्फ़िगरेशन है इस कोच की, और साथ साथ में आपको एक लीवर मिल जाता है जिसको आप खींच सकते हो और गाड़ी रुक जाएगी। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं। सो गाइस, हम लोग संभाजी नगर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, और यहाँ से अब हम लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि रहने वाली है औरंगाबाद का बस स्टैंड। बिकॉज वहाँ से हम लोगों को बस लेनी है शाहगढ़ की, और फिर वहाँ से हम लोग अपनी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए ऑटो लेंगे। तो अब अपनी ट्रेन को करते हैं यहाँ से बाय बाय, और आप लोगों को मिलते हैं आगे। बाय। बिल्कुल जी।